हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 23वां। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यह भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जपा जाता है। भगवान शिव का यह महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु व काल को टालने वाला माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर दूध मिला जल धतूरा चढ़ाकर यह मंत्र हर रोज़ बोलना संकट मोचक होता है। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 22 की कथा के वीडियो में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि के बारे में भी कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको पुनः कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि के बारे में कुछ जानकारी और दे रही हूँ। उद्यापन विधि। मंडप बनाने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। आप यहाँ भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। शांत और सावधान होकर पूर्ण भक्ति के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और विविध भोग अर्पण करें। उद्यापन विधि। इसके बाद माता तुलसी और घर के अन्य देवी देवताओं का पूजन करें। रात्रि में जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करते रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक के कर्म करें। पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा यथाशक्ति दक्षिणा दें। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत अवश्य करें। इस दिन आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। कई कार्तिक व्रती इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करके कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो उद्यापन कई गुना अधिक मंगलकारक हो जाता है। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 8 में कहा गया है कि जो इस प्रकार विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेषनाग जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि के बारे में शेष जानकारी मैं आपको कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय 24 की कथा के वीडियो में दूंगी। कार्तिक महात्म्य के इसके बाद के अध्यायों की कथा के वीडियोज़ में कथा के साथ साथ कार्तिक व्रत में कार्तिक महात्म्य के साथ सुनी और सुनाई जाने वाली अन्य कहानियों के विषय में बताऊंगी। अब आप कार्तिक महात्म्य के अध्याय 23 की कथा के श्रवण का आनंद लें। कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय। जय विजय का परस्पर एक दूसरे को श्राप एवं मोक्ष। आइए शुरू करते हैं। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय ये दोनों भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया है जिससे उन दोनों को विष्णु रूप मिला है। गण बोले, हे द्विज, तृणबिंदु की देवहूति नाम की कन्या थी जिसका विवाह ऋषि कर्दम से हुआ और उससे उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम
जय था और छोटे का विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपित देवजी हुए। ये जय विजय ने अपनी पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दिया था, जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने और विष्णु का पूजन करने से भगवान साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने यज्ञ में बुलाया, क्योंकि वे यज्ञ कराने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहाँ गए। उस यज्ञ में जय, ब्रह्मा और विजय याचक हुए। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। तदुपरांत मारुत ने यज्ञांत का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को गए। भगवान के अलग अलग पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन में से हम दोनों का समान भाग करना चाहिए, और विजय बोला जो जिसको मिल गया वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में शोभित हो विजय को शाप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता है, इसीलिए ग्राह मगरमच्छ हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया, सो तू गज हाथी हो जा। दोनों ने एक दूसरे को शाप तो दे दिया, परंतु कुछ समय बाद जब दोनों को अपनी गलती का अनुभव हुआ तो दोनों पश्चाताप करने लगे। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार वृत्तांत कह दिया। शाप के निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त हैं। ग्राह मगरमच्छ और गज हाथी की योनि में कैसे जाएंगे? इसलिए हे कृपानिधि, इस शाप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता और मैं उसको कभी टाल भी नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के लिए खंभे से प्रकट हुआ, फिर राजा अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम भी दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके मेरे मत को प्राप्त होवोगे। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तब वे दोनों मगरमच्छ और हाथी बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। ये दोनों ही अपनी पूर्व कथा याद होने के कारण इस योनि में भी भगवान के व्रत, नियम आदि किया करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब शाप के कारण विष्णु को याद करके मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब मगरमच्छ से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया, तब उसी समय शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से मगरमच्छ को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर बैकुंठ को चले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया। भगवान के चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह हो गए थे, जो अब भी दिखते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था, सो वे दोनों जय विजय नाम से लोक में प्रसिद्ध है और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। इससे हे धर्मज्ञ,
तुम भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन करो। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करो। मसूर, कांजी, बैंगन का त्याग करो। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान एवं तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया है, जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त से यह कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलहा समेत बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वासपूर्वक उस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। जब इस इतिहास को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा, वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुँचाने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। अब आगे का वृतांत 24वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य त्रयोविंशति 23वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।